नमस्कार। चलता फिरता खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिंचाई कैसे करते हैं। सिंचाई अगर मैं अपने देश में बात करूं तो 2 तरह के फसल मेरे देश में सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है धान की खेती और दूसरी गेहूं की खेती। तो धान की खेती जैसा होता है, मैं कहूँ नेचुरली तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बिल्कुल किस तरह से हम उगाते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रोसेस वन बाय वन। तो सबसे पहले धान की खेती हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले खेत को तैयार करना होता है। तो खेत को हम इस तरह से तैयार कर लेते हैं, जुताई करने के बाद उसको लेबलिंग कर लेते हैं। उसमें से जो भी अनवांटेड जो वीड्स होते हैं, घास होता है, उसे हम निकाल के बाहर फेंकते हैं। फेंकने के बाद जब खेत आपका रेडी हो जाए तो इसमें हम बीज बोते हैं। जैसे ये धान का बीज है, सीड्स है, तो हम इस तरह से धान के सीड्स को बो देते हैं। देखिए, हम ऐसे खेतों में एक जगह पे पूरे खेत में नहीं बोते हैं, खेत के कुछ छोटे से हिस्से में हम लोग बहुत प्रॉपरली बो देते हैं। बोने के बाद इसको लेबलिंग कर देते हैं। जैसे चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसको अपने मैनुअली हैंड से लेबलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर और बैल, एनिमल्स यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ बेसिकली बैल यूज होता था, अब तो ट्रैक्टर हो गया है। तो ट्रैक्टर से हम इसको लेबलिंग कर देंगे। अब ये जब लेबलिंग हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। धीरे धीरे नेचुरली बारिश होगी, प्राकृतिक रूप से कुछ बारिश होते जाएगी, तो ये 1 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम 1 महीने के बाद आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1 महीना के बाद हम लोग का फसल धान तैयार हो गया है। अब दूसरा खेत में रोपेंगे। अब देखिए 1 महीने में जो धान है कुछ इतने हाइट में हो जाता है, लगभग 1 फीट का। अब चूंकि कलेक्टिवली एक ही जगह पे होता है, अब मुझे इसको सिंचाई करने के लिए पूरे खेत में लगाना होता है। तो सिंचाई करने से पहले हमें खेत को बिल्कुल सिंचाई करने के लिए बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खेत तैयार करेंगे। और खेत तैयार करेंगे और इसको एक साथ कबाड़ करके, यहाँ से एक उखाड़ करके आराम से एक गट्ठर बना लेंगे और उसको पूरे खेत में लगाएंगे। तो इसके बाद चलिए हम आपको खेत तैयार करके लगाकर दिखाते हैं। बोलो। हम लोग अब खेत तैयार कर लिए हैं, अब धान रोपेंगे। अब देखिए कैसे दो दो रोप दो एगो हम रोपे शुरू करें। देखो मोबाइल। देखिए, तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कैसे खेत बना करके बीज बोए, बीज 1 महीने में तैयार हो गया, तो हम उसे उठा करके दूसरे खेत में सिंचाई करने के लिए धान को लगा दिया है। खेत को तैयार करते हैं, पानी में अच्छी सी मिट्टी भुरभुरे हो जाती है और मिट्टी के साथ एक लेप की तरह हो जाता है, फिर हम उसमें धान लगा देते हैं। धान लगा दिए तो हम इसमें 2 तरह के फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अगर मैं जनरली बताऊं तो ग्रामीण क्षेत्रों में नेचुरल फर्टिलाइजर यूज होता है, जैसे काऊ बफलो डंक वगैरह, आप जानते हैं गाय भैंस का जो गोबर होता है गांव में, हम उसको यूज करते हैं, जिससे जो हमारा खेती है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से होता है। ये बहुत ही अच्छा है। और अगर हम बात कर ले कुछ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की, जिसमें क्या हो जाएगा, हमारा यूरिया, डीएपी, इस तरह के हम लोग खाद कहते हैं, फर्टिलाइजर है ये, इसको भी यूज करते हैं, बट ये बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हैं। अगर इस खेत में प्रॉपर नेचुरली बारिश होते रहेगी, हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधा तो है नहीं, तो हम लोग हमेशा मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। बारिश होते रहेगी तो ये 3 महीने में मेरा धान किस तरह से कम्प्लीटली रेडी होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 महीने के बाद हमारा फसल बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी देखिए, अभी नेचुरली फिर से बारिश हो गई है, तो कुछ कुछ धान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जितने भी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव का नेचुरली तरीके से उगाया गया धान है, यानी प्रोडक्शन किया है हमने। अब ये कटाई के लिए अभी रेडी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी इसके जो लीव्स हैं और इसके जो प्लांट है अभी ग्रीन है। ये 15 डेज में, 15 दिन में, अगर थोड़ा बहुत धूप मिलते रही तो 15 दिन में ये तैयार हो गया है कटाई के लिए। तो ये कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमारे गांव में नेचुरली तरीके से किस तरह से हम लोग धान की खेती करते हैं और धान की सिंचाई कैसे किया जाता है। आप जानते हैं साइंस में इरिगेशन पढ़ना है, आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको इरिगेशन समझाया। तो बताइए कितना दिन में धान कटेगा? 15 दिन में। ये 15 दिन में धान कट जाएगा। अच्छा, धान काट के फिर कैसे क्या करते हैं इसको? अथियों ने क्यारी में रख देते हैं, इसी में बोझा बांध के, और फिर मशीन आता है, अलग पूरा निकलता है, अलग धान निकलता है। फिर घर पे जाता है धान, बोरा में उठा के ले जाते हैं। तो फिर धान टीना में पकता है।
फिर मिल में हल्का सा 2-4 दिन हम्म, सूख के फिर मिल में जाता है। हम्म। मिल में जाने के बाद फिर कूटा के धान आता है और फिर चावल बन जाता है बढ़िया। हाँ, और जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से गाँव के लोगों ने आपको बताया, ये बच्चे बहुत अच्छा खेती के बारे में जानते हैं, इरिगेशन का पूरा कॉन्सेप्ट इनके पास है, कि कहते हैं कि इसको 15 दिन के बाद काट करके खेतों में थोड़े दिन यानी 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं। 2-4-10 दिन में होता क्या है कि इसके जो प्लांट है, डंठल कंप्लीटली सूख जाता है। सूखने के बाद इसको एक जगह कलेक्ट करने के लिए गट्ठर बना देते हैं, जिसे गाँव में बोझा कहते हैं, और उन सबको एक जगह पे जमा कर देते हैं। स्टोर कर दिया बोझा को, और एक थ्रेसिंग मशीन होता है जो आने के बाद इसका धान और इसके पौधे को, जिसे हम पुआल कहते हैं अपने गांव में, इनको अलग कर देता है और इसको कलेक्ट करके फिर स्टोर कर देते हैं विलेज में अपने घरों में ले जा करके। और घर में ले जा करके दो तरह के चावल आपने देखा होगा, कच्चा चावल, पक्का चावल। तो जो कच्चा चावल होता है उसको डायरेक्ट सुखाने के बाद मिल में पहुंचा देते हैं, और मिल से इसके कवर को हटा करके, और ये जो इसका चावल होता है वो आपके घरों तक पहुंच जाता है दुकान के जरिए पैकेट में पैक होकर के। और जो पक्का चावल होता है इसको हमें बॉयल करना पड़ता है। जब हम इसे बॉयल कर लेते हैं तो ले जा करके मिल तक पहुंचाते हैं, और फिर उसको फिर निकालने के बाद मिल से इसके कवर को, जो चावल होता है, और पैकिंग बना करके देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है। तो इस तरह से आपने सीखा है इरिगेशन का। इरिगेशन में आपने पैडी सीखा, धान सीखा, इसको किस तरह से सिंचाई किया जाता है, ये कंप्लीट मैंने आपको ओवरव्यूज बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि खेती करना आज के युवा के लिए बहुत ही जरूरी है, और सीखना भी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।